जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैथ्स में हम लोग परसेंटेज टॉपिक कवर कर चुके थे। ठीक है, तो अब उसी श्रृंखला में एक आगे टॉपिक आता है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस अगर देखें एक तरीके से तो परसेंटेज का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसमें सारा कुछ परसेंटेज में जो भी हमने सीखा था वो सब इसमें इंप्लीमेंट होगा। तो प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होगा? प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस माने हानि। तो प्रॉफिट हमेशा कब होगा बताओ? जब हम कोई चीज कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। और ज्यादा में खरीद के लाए, मतलब कोई चीज खरीद के लाए उसको कम में बेच दिया, जैसे 100 रुपए के लेके आए कोई चीज, उसने तुमने 80 में बेच दिया तो लॉस होगा। 100 में खरीद के लाए 150 में या 120 में जितने भी बेचा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अच्छा ये बताना कि लाभ और हानि एक न्यूमेरिक वैल्यू में तो हमने देख लिया, न्यूमेरिक वैल्यू में कैसे? अच्छा बताना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है? एक क्रय मूल्य यानी जिसमें हमने वस्तु को क्रय यानी खरीदा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य वो होगा जिसपे हमने वस्तु को बेचा है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। ठीक है, इसमें टर्म्स कौन से आएंगे? एक आएगा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। अगला दूसरा टर्म आएगा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। फिर आएगा प्रॉफिट, यानी ये लिखा हुआ है लाभ एंड हानि। अच्छा इसको देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखो। अच्छा क्रय मूल्य अगर ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगी कि लाभ होगा बताओ? सोचो। क्रय मूल्य मतलब जिसमें तुमने वस्तु खरीदी वो ज्यादा है, और विक्रय मूल्य जिसमें तुमने वस्तु को बेचा वो कम है, तो हानि होगी। यानी कि अगर हमारा सीपी ग्रेटर देन एसपी है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, तो क्या होगा? लॉस होगा। अच्छा अगर जो सीपी हम लेके आए हैं वो सेलिंग प्राइस से कम है, कम में लेके आए ज्यादा में बेच दिया, तो क्या हो जाएगा हमें? प्रॉफिट। बताओ ये बात समझ में आएगी कि नहीं? तो ये हमने लिखा था कि सीपी अगर हमसे एसपी से बड़ा है तो लॉस, और सीपी अगर एसपी से छोटा है तो प्रॉफिट। ठीक है, अब बताना इसको अगर फार्मूले के रूप में देखें तो सीपी जो चीज बड़ी है, ठीक है, अगर हम सीपी में एसपी को माइनस कर दें, क्योंकि सीपी ज्यादा है, अगर जैसे 120 सीपी है उसमें हमने सीपी एसपी हमारा 100 कम है, उसको माइनस कर देंगे तो 20 आंसर आ जाएगा, वो क्या होगा हमारा? लॉस। यही तो फार्मूला, ये तो फार्मूला क्या है, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट ही है कि सीपी में अगर हम एसपी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? लॉस। अगर एसपी में सीपी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? तो प्रॉफिट बचेगा कि नहीं? ये बात समझ आई कि नहीं? जो चीज बड़ी है उसमें छोटी वाली घटा देंगे, जो आंसर आएगा। अब इतना तो समझ में आ जाएगा कि जब क्रय मूल्य अगर ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा तो लॉस। क्रय मूल्य हमारा क्या कहते हैं? कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा देखो, यहां से हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। अब परसेंटेज का यहां पर काम पड़ेगा, इतना ही है केवल कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, बाकी सब कुछ क्या है? परसेंटेज। अब देखना, अगर हमसे कह देगा कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताओ, प्रतिशत निकालना होता है। परसेंटेज में हम लोगों ने एक टाइप देखा था कि जो भी निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, और जिस पर निकालना होता है उसको नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई 100 करते हैं। अच्छा बताओ, लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा, यानी कॉस्ट प्राइस पर। क्यों होगा? क्योंकि जिस वस्तु पर हम लेके आए कंपैरिजन तो उसी में करेंगे ना, कि हमने वस्तु आज 100 में खरीदी फिर 120 में बेचा, तो कंपैरिजन किस में हो रहा है? 100 में लाए 120 में बेचा, 20 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, किस पर? 20, 100 पे ही तो 20 का प्रॉफिट हुआ है। अच्छा हम 100 पे लेके आते कोई वस्तु और 80 पे बेच देते तो 20 का क्या हो जाता?
लॉस वो भी हमारा क्रय मूल्य पर ही होता कि नहीं होता? जो भी होगा हमारा क्रय मूल्य, लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। अच्छा बताना, अब अगर हमसे कोई कह दे कि हमको इसका परसेंटेज में वैल्यू बतानी है, तो परसेंटेज में वैल्यू कैसे बताओगे? जैसे कि हमने निकाला लॉस, लॉस आ गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट मान लीजिए, ये प्रॉफिट हमारा आ गया। प्रॉफिट हमेशा ये ऊपर रखेंगे, किस पर हो रहा है? सीपी पर, इसको नीचे रख दिया, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर हमसे कोई पूछे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही हानि का भी हो जाएगा, लॉस अपॉन मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं? प्रॉफिट और लॉस को सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट है, कोई वस्तु कितने में खरीद ला रहे हैं, उसके बाद कितने में बेच रहे हैं, उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अच्छा एक चीज बताना, हमसे कोई कह दे कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपने आप को हमको एज्यूम करना है कि हम शॉपकीपर हैं, तभी क्यों, जैसे अगर हमने अपने पास से देखोगे ना कि हमको लाभ हो रहा है कि हमको हानि हो रही है। सपोज करो कि एक मार्केट में हम लोग गए, ठीक है, हमने कोई वस्तु को 500 रुपए में खरीदा, ठीक है, अब उसने कह दिया कि हमको इसे बेचना है, बेचने के बाद इस पे हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? 20% का प्रॉफिट। सीपी हमारा क्या है? 500, 20% का प्रॉफिट चाहिए। अब हमसे पूछ रहा है कि एसपी बताओ क्या होगा। परसेंटेज में हम लोगों ने टाइप पढ़ा था, जैसे कि एक क्या टाइप पढ़ा था उसमें, देना साइड में, टाइप ये था कि अगर एक वो पॉपुलेशन वाला या इंक्रीज डिक्रीज वाला, कि अगर वर्तमान में 100 है, फिर उसमें 20% की इंक्रीज या हो जाए डिक्रीज, अगर डिक्रीज इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, 120/100 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? ये बात क्लियर है कि नहीं? यही करते थे। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाएगा। हमारे पास इस समय क्या है? क्रय मूल्य 500 है कि नहीं है? प्रॉफिट चाहिए होगा, तो प्रॉफिट का मतलब किससे ज्यादा होगा? 20% प्रॉफिट चाहिए तो 20% ज्यादा होगा, यानी कि 120/100 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, ये बताओ। ये बात समझ में आ रही है? ये 2 जीरो से 0 हो जाएंगे 60, ये 600 जो आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ इनके नाम चेंज हुए हैं, टर्म तो वही है ना। पूरा कॉन्सेप्ट किसका है? परसेंटेज का, लेकिन किस पे हो गया? नाम हो गया सीपी एंड एसपी, तो कह दिया कि प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन हो गया। ये बात समझ में आएगी नहीं? कैसे? जो हमारे पास सीपी दिया हुआ है, या तो ऐसे कर लो जिस तरीके से, एक और क्या तरीका हो सकता है इसको करने का, क्या कहा गया था कि सीपी कितना था? 500, प्रॉफिट परसेंट क्या कहा गया था? 20%, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला देखा था ना, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये तो फॉर्मूला लगा लो, ये तो बेसिक है बिल्कुल। प्रॉफिट परसेंट हमारे पास क्या दिया है? 20%। यहाँ हमने जो वैल्यू दी है लिख दिया, प्रॉफिट की जगह p लिख दिया, सीपी हमारा 500 है उसको लिख दिया, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, p की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 20 इंटू 5, प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास? 100 का आ गया कि नहीं? ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता था बताओ प्रॉफिट के लिए? एसपी ज्यादा होता था, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू पी। एसपी हमें निकालना है, एसपी इक्वल टू पी प्लस सीपी, होगा कि नहीं होगा बताओ? पी की वैल्यू है 100, सीपी की वैल्यू है 500, हो जाएगा हमारे पास 600। वही तो आंसर आया था, बताओ हमारा। अगर फॉर्मूले से करेंगे तो ये तरीके हैं। परसेंटेज हमने कवर कर रखा है, कितने जल्दी हो गया था, सीधे क्या किया था? 500, 20% का प्रॉफिट यानी कि 120/100। अगर हमसे कह देता कि 10% का लाभ हानि हो रही है तो क्या कर देते? 500 मल्टीप्लाई 90/100, 450 में सीपी एसपी हो जाता उसका। ये बात क्लियर है कि नहीं? या तो इसको इस तरीके से निकालो कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला लगाओ, यहाँ पर 10 लिखो, फिर ये करो, यहाँ 500 करते तो फिर कितना हो जाता बताओ? अगर 10% का उसमें वो होता लॉस, तो यहाँ 10% होता, ये 50 आया था कि नहीं आया था लॉस? लॉस 50 आया था, तो फार्मूला क्या बनता है यहाँ पर? सीपी माइनस एसपी इक्वल टू लॉस। सीपी हमारा क्या था? अच्छा हमको निकालना था एसपी, एसपी उधर ले जाते, सीपी माइनस लॉस इक्वल टू एसपी, ये होता है कि नहीं?
सीपी था 500, लॉस हमारा निकला था 50 इक्वल टू एसपी, यानी क्या जाता 450 इक्वल टू एसपी। ये बेसिक है जो हम लोग 9th 10th जब भी हमें स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें वहां पे बोर्ड में चाहिए होते हैं नंबर, तो वहां पे हम लोग को इस तरीके से लगाना है। यहाँ पे तो हमें आंसर देखना है कि कितना आना चाहिए। वो परसेंटेज टॉपिक इसलिए हमने पहले कराया था कि परसेंटेज करने के बाद जब भी आगे पढ़ोगे पूरा प्रॉफिट लॉस, इसके बाद डिस्काउंट चैप्टर आएगा। डिस्काउंट में क्या है, एक छोटी सी झलक देते हैं। जैसे डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर होता है, एमपी पर। जैसे सीपी और एसपी पर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस सीपीएसपी पे चलेगा, और जो डिस्काउंट होगा वो एमपी एंड एसपी पे चलेगा। एसपी तो दोनों में होगा ना, क्योंकि जो मार्केट प्राइस जो उस पर लिखा हुआ है, एक कोई हमने कोई वस्तु खरीदी जिसपे लिखा हुआ है नीचे, जो उसमें डिस्काउंट हमेशा मिलता है किसपे, जो मार्क प्राइस होता है, जो उस वस्तु पर लिखा होता है रेट। जैसे कुछ लिखा है 400 रुपए, फिर दुकानदार कह देते हैं कि 20% की ऑफ है, उस तरीके का। ठीक है। अच्छा, इसमें बताना एक क्वेश्चन और। हमसे ये कहा गया कि एक जगह हम लोग गए, ठीक है, मार्केट में। मार्केट में हमने 450 रुपए में एक वस्तु को बेच दिया, ठीक है। 450 रुपए में हमने उसको बेचा है, यानी कि वो क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस। 450 में बेचने के बाद भी हमको 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी बताओ। वह ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा कि वह मूल्य क्या है जिस पर अगर हम किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचे तब भी हमें 20% का लाभ हो। ठीक है, मतलब उसको हमने बेच दिया 450 में, 20% का फिर भी प्रॉफिट हो गया हमको, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। अच्छा ये सुनना, ये सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी क्या होगा, इससे कमी होगा कि नहीं होगा, कितना कम होगा वो हमें निकालना है। सीपी हमेशा एसपी से क्या होगा, कम, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। अब हमें निकालना है सीपी की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग अगर सीपी रख दे, उसका 20% निकालना होता है, तो 120/100 करते थे कि नहीं करते थे। ये बात समझ में आ रही है। और ये अगर 450 के बराबर करें, यही तो लिखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। पहले क्या था कि हमें सीपी दिया हुआ था, उस पर 20% का लाभ पूछा था, तो 20% का लाभ करके हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हमको सेलिंग प्राइस दे दिया गया है और सीपी की वैल्यू पूछी गई है। सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 6 5, यानी कि 450 मल्टीप्लाई 5/6। बात समझ में आई कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अच्छा आगे एक क्वेश्चन और देखो। सीपी दे दे और एसपी दे दे। सीपी उसने कह दिया कि 1200 रुपए है, और एसपी उसने कह दिया कि 900 रुपए है। अब वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज बताओ। जो भी हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसका परसेंटेज बताओ, कैसे निकालेंगे। अब इसमें पहले ये बताओ कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। 1200 में हमने खरीदा और 900 में बेचा, तो कितना लॉस हुआ, तो प्रॉफिट तो खत्म, लॉस ही होगा। कितना लॉस होगा 300 का। वही तो लगाया था हमने, कैसे सीपी माइनस एसपी यही तो होता है लॉस। 300 का लॉस हो गया, किस पर हुआ है ये बताओ। सीपी क्या है, मल्टीप्लाई 300/, 25% आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो क्या हो गया 25% का। ठीक है, अगर हमसे कह देता किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लॉस होता है, अगर वह वस्तु 900 रुपए में बेची जाती है, तो सर सीपी बताओ कैसा। मतलब कि कह रहा है कि 25% का लॉस होता है जब वह 900 में बेची जाती है, मतलब 900 एसपी, तो उसका सीपी बताओ। सेम वही क्वेश्चन है, 1200 निकल गया है, कैसे निकल के आएगा, देखिए सीपी फाइंड आउट करना है, तो सीपी पर ही जो भी कैलकुलेशन होती है सीपी पे होगी। 25% का लॉस है, यानी कि 75/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई 900 हो जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आई। 25 से काटेंगे 3 4, 3 से इधर कटेगा 300, और ये 4 उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा
1200। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब इसमें ये कह सकता है कि घुमाएगा सिर्फ, रहेंगे कितना, सीपी, एसपी, अब उससे रिलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस, ये तीन टर्म में तुम्हें घुमाएगा केवल। ठीक है, कैसे घुमा सकता है, या फिर ये कह देगा कि मार्केट में हम लोग गए कोई चीज लेने के लिए, ठीक है, अब वो मिलती है 600। अच्छा ये बताना, एक इसमें ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है ना, कैसे दो तीन लोग आ जाएंगे, जैसे कि मैंने तुम्हें कोई वस्तु दी, ठीक है, मैं कितने में भी लेके आया हूँ वो मुझे नहीं मालूम, मैंने तुमको बेचा 600 रुपए में और मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। फिर तुमने किसी दूसरे को बेचा 400 में, तुम्हें लॉस होगा कुछ। ठीक है, जैसे ये एक पर्सन है ए, एक पर्सन होगा बी, एक पर्सन होगा सी, ठीक है, ए ने बी को बेचा और बी ने किसको बेचा, जब ए ने बी को बेचा तो उसको 10% कितने 10% का क्या हुआ, प्रॉफिट। ए ने जब बी को बेचा तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, जब बी ने सी को बेचा तो उसको 10% का लॉस हुआ। और सी ने वस्तु 800 रुपए में खरीद ली, तो ए ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये है, ए ने बी को बेचा, उसे 10% का लाभ हुआ, बी ने सी को बेचा, उसे 10% का लॉस हुआ, और सी ने जो वस्तु खरीदी थी वो 800 में खरीदी थी। तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है, इसको यहाँ से अगर हम लोग ब्रेक कर दें 20 से तो क्या हो जाएगा बताओ, ये क्वेश्चन